जून 2024 आ चुका है और सुशांत सिंह राजपूत के उस घर के बारे में भी एक बड़ी खबर आ रही है जहां उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली थी। अब उस घर में अदा शर्मा शिफ्ट हो गई हैं। पहले ये खबर आई थी कि अदा शर्मा उस घर में शिफ्ट होने वाली हैं, लेकिन अब कंफर्मेशन आ चुका है पूरे 5 साल के लिए अदा शर्मा ने उस घर को लीज पर ले लिया है। अक्टूबर 2023 में डील हुई थी। अब फाइनली कुछ महीने पहले वो शिफ्ट हो गई हैं अपनी माँ और दादी के साथ। अदा शर्मा का ये कहना है कि वो पहली बार बांद्रा पाली हिल के किसी दूसरे घर में शिफ्ट हुई हैं। उन्होंने एक लंबा समय एक ही घर में बिताया है। उनका ये भी कहना है कि इस घर में उन्हें काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये जो 5 साल का उनका इस घर में रहने का कार्यक्रम है वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से गुजरेगा। आप जानते ही हैं कि द केरला स्टोरी के बाद से काफ़ी चर्चा में आ गई थी अदा शर्मा, जो उस फिल्म के लीड रोल में थी। इन दिनों बस्तर द नक्सल स्टोरी को लेकर वो चर्चा में हैं और कुछ समय पहले उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये हिंट दिया था कि हाँ, उन्होंने वो घर ले लिया है। लेकिन उस वक्त ये क्लैरिटी नहीं थी कि उन्होंने वो घर ख़रीद लिया है या लीज़ पर लिया है। लेकिन अब सारी कन्फर्मेशन आ गई है। 5 साल तक अदा शर्मा उसी घर में रहने वाली हैं। यहाँ क्योंकि हम सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र कर रहे हैं और अब ये भी बताना ज़रूरी है कि लगभग 4 साल पूरे हो जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए। आज 2 जून है, 14 जून का ये पूरा मामला है 2020 का। और हमारे देश की काबिल एजेंसी सीबीआई अभी तक इस मामले को सुलझाने में नाकाम रही है पूरी तरह से, और अभी तक इस मामले में कोई सबूत भी सामने नहीं आए हैं और साथ ही ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई कुछ कहने वाली भी है या नहीं है। जांच पूरी होने और रिज़ल्ट आने की बात तो बहुत दूर की है, अभी तो एक सिंगल अपडेट भी नहीं आया है कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है। उम्मीद है, क्योंकि अब एक बार फिर से ये घर चर्चा में आया है, तो सुशांत से जुड़ी कोई चीज़ तो है जो चर्चा में आ रही है, वरना तो न तो कोई जांच रिपोर्ट आती है, न कोई एजेंसी मुंह खोलती है। और देश में राजनीति का जो स्तर है आपको दिख ही रहा है कि हर मुद्दे को राजनीति के लिए इस्तेमाल तो कर लिया जाता है, लेकिन जो ज़िम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं वो कोई ज़िम्मेदारी वाली बात बोलने से कतराते रहते हैं, पीछे हटते रहते हैं। सुशांत मामले को लेकर भी हमारे देश में जमकर राजनीति हुई और शायद ही ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसने सुशांत सिंह राजपूत के नाम का फ़ायदा नहीं उठाया। उसके बावजूद हमारी जो देश की काबिल एजेंसी है वो पूरी तरह से नाकाम रही है। अभी तक एक फेलियर है बहुत बड़ा कि कोई भी जानकारी इससे जुड़ी सामने आ ही नहीं पाई है, या तो जानकारी नहीं आई है या जनता को दी नहीं जा रही है। और इस बात को लेकर भी लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश है। जब तब लोग सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं और लोगों की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया जाता है, क्योंकि फोकस इस समय कहीं और है। उम्मीद है कि कभी तो देश की जनता की बात सुनी जाएगी और राजनीति से ऊपर उठकर कुछ फैसले लिए जाएंगे, कोई समाधान निकाले जाएंगे। और सरकारी एजेंसीज़ को जो काम मिला हुआ है आजकल विपक्षी नेताओं के ऊपर शिकंजा कसने का, उसके अलावा भी जो केसेस चल रहे हैं उनमें कुछ रोशनी निकल कर आएगी, ऐसी उम्मीद है। बहरहाल अदा शर्मा क्योंकि शिफ्ट हो चुकी हैं इस घर में, तो सोचा आपको बता दें, कन्फर्मेशन है। अब वो उस घर में रहेंगी, वो घर फिर से आबाद हो रहा है। उस घर में बहुत से लोग जाएंगे आएंगे, हो सकता है कुछ लोग अदा शर्मा का इंटरव्यू करने भी जाएं। उस घर को हो सकता है आप फिर से देखें, और जब भी उस घर को देखेंगे तो याद तो आएगी कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उम्मीद है नींद से कोई तो जागेगा, कभी तो इस मामले में रोशनी निकल कर आएगी। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।